Hello everyone, how are you? Well guys, this is day 15 of our long-term vocab series. In this video, I'm going to teach you 5 more words so that you can become more expressive. You can stand the things in a far better way. But before that, welcome you all to my channel. Here we go. First word is double whammy. What? डबल वैमी या यार मान लो तुम इंटरव्यू के लिए जा रहे हो और अनफॉर्चुनेटली तुम्हारा छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है या तुम गिर जाते हो और तुम्हें चोट आती है तो क्या होगा। अब यार तुम इंटरव्यू के लिए जा रहे थे, एक तो तुम्हें चोट भी लगी और दूसरा तुम्हारा इंटरव्यू भी लॉस हो गया, तो एक साथ दो तेरे को प्रॉब्लम हो गई, राइट। तो इसको कहते हैं डबल वैमी। आई मीन एक टाइम पे दो चीज़ों का लॉस हो जाना या दो प्रॉब्लम आ जाना, दो डिफ़िकल्टी होना को हम कहते हैं डबल वैमी। जैसे मैंने इंटरव्यू का एग्ज़ाम्पल दिया, इंटरव्यू तो तुम्हारा लॉस हुआ ही यार, फिज़िकल जो पेन आई, जो रोकड़ा लगा, तो ये सब क्या है, एक ही टाइम पे दो चीज़ें तो आ गई ना। इसको हम कहते हैं डबल वैमी, राइट। आई थिंक और क्या एग्जांपल दे सकते हैं और क्या एग्जांपल दे सकते हैं अभी फ़िलहाल मेरे को एग्जांपल हाँ, बहुत अच्छा एग्जांपल आया है, वाह। बहुत बार क्या होता है कि हम गलत डिसीजन ले लेते हैं, राइट। गलत डिसीजन ले लेते हैं तो क्या हो जाता है, हम उसमें मनी भी इन्वेस्ट कर देते हैं एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम हमें जो रिज़ल्ट मिलता है वो कुछ भी नहीं मिलता। जैसे बीटेक बहुत लोग कर लेते हैं, उसमें पैसा भी लगता है एंड 4 लॉन्ग ईयर लगता है। आफ्टर गेटिंग सर्टिफिकेट उस बंदे को ना जॉब लगती है ना कुछ उसका आउटकम निकलता है, तो एक टाइम पे क्या लॉस हुआ, मनी का तो लॉस हुआ ही, टाइम का भी लॉस हो गया। 4 साल लॉस प्लस मनी भी दे रहे उसके लिए, दोनों का लॉस। इस दुनिया में टाइम और मनी से भी ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट है क्या? नहीं है। दिस टू थिंग्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड क्रूशियल थिंग एज फार एज एनी ह्यूमन बीइंग are concerned, right? Well, second word is versatile. It's not versatile, it's versatile, right? Versatile ऐसे तुमने बहुत commonly सुना होगा, he is a very versatile actor or actress. So like Amitabh Bachchan is a very versatile actor or like बहुत सारे होते हैं, जैसे कि versatile is like तुम कभी विलेन बन जाते हो, कभी सुपर हीरो बन जाते हो, कभी एक्शन हीरो बन जाते हो, कभी कॉमेडी कर दो। क्या है ये? यू आर वर्सेटाइल, आई एम वर्सेटाइल। लाइक सोनिया, हे आई लव यू, व्हाट इज दिस? वर्सेटाइल है मतलब मैं आई एम एबल टू डू सो मैनी थिंग्स, यू नो। एक्टिंग में जैसे कॉमेडी भी कर रहा हूँ, एक्शन भी कर रहा हूँ, यू नो, सुपर हीरोज़ की कर रहा हूँ, इमोशनल भी कर रहा हूँ, रोमांटिक भी कर रहा हूँ। व्हाट इज़ दिस? एक ही इंसान हूँ लेकिन इतनी सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारे कैरेक्टर को मैं प्ले करने में सक्षम हूँ। मैं आई एम एबल टू प्ले इट। सो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ वर्सेटाइल। इट्स सो दैट I am so talented, I am so versatile. This is something what a piece of cake for me, right? Third word is myth. यार myth क्या होता है? myth होता है, अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हारा दिमाग ख़राब कर रखा है, हमेशा इधर से तेरे को जब भी कॉल करेगी, मान लो मेरी गर्लफ्रेंड होती है तो हम चाहते हैं यार प्यार से बातें करें, हम घूमें, यू नो, एंजॉय करें, बेसिकली एक हैप्पी मोमेंट चाहे। लेकिन जब भी तुम अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते हो हमेशा दिमाग ख़राब कर देगी, कुछ ना कुछ बकवास कर देगी और तेरे को दिमाग ख़राब करेगी। तो दिस इज़ व्हाट मिफ, मतलब एनवाइड हो जाना, एंग्री हो जाना, गुस्सा हो जाना, मतलब फ्रस्ट्रेटेड हो जाना, इज़ कॉल्ड मिफ, यू नो। गुस्से के सेंस में, मतलब बेसिकली जब फालतू में कुछ भी हो गया यार, मतलब गुस्सा हो जाता है, एनॉयड हो रहा है, इरिटेट हो जा रहे हो यार, इरिट हो जाए, बहुत लोग बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग भी होते हैं, कुछ ना कुछ बोल रहे हैं
जिसका कोई सेंस नहीं होता और खुद में ही हंस रहे हैं या तेरे को गुस्सा दिला रहा है, तो ये समझ रहे हो ना। फोर्थ वर्ड इज़ वॉट, बैग। बैग का पास्ट फॉर्म क्या होता है, बैग। तो तुम ज़्यादातर मूवीज़ वगैरह में या नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में भी हम इसको यूज़ करते, आई बैग दिस ट्रॉफी। व्हाट इज़ दिस, बैग का एक नॉर्मल मतलब तो होता ही है यार, बैग जो ट्रैवलिंग बैकपैक होते हैं या बैग्स होते हैं यार, एनी सॉर्ट्स ऑफ बैग, राइट। इसका सेकंड मतलब होता है कोई चीज़ तुम कर रहे थे और उसमें तुम्हें सक्सेस मिल गया, लाइक तुम क्रिकेट खेले थे और तुमने मैच जीत लिया, तो यू बैग दिस मैच। तुम रेस कर रहे थे 400 मीटर रेस, यू बैग दिस रेस। यू नो, कुछ भी चीज़ अगर तुम्हें सक्सेस मिलती है, दैट इज़ कॉल्ड यू बैग्ड इट, यू गेट इट, यू एक्वायर्ड दैट, राइट। सो कुछ भी कर रहे थे यार, मान लो तुम एग्ज़ाम दे एंड आई बैग्ड 70% मार्क्स, आई बैग्ड 90% marks or this or that, right? I think you got it, right? Last but not the least word is what? Is divest. What is divest? Invest, divest. Is it what? Okay, divest का मतलब होता है कोई एसेट या बिजनेस या पार्ट ऑफ बिजनेस, या हम इन्वेस्टमेंट कम कर देते हैं, उस सेंस में भी हम यूज़ करते हैं डाइवेस्ट। डाइवेस्ट मैंने एक मूवी देखा था, उसमें कॉर्पोरेट, बॉलीवुड की मूवी है, उस पर ये वर्ड बहुत यूज़ करता है, मतलब बेसिकली उसको लॉस हो जाता है तो बोलता है ना इट्स टाइम टू डाइवेस्ट द थिंग, डाइवेस्ट दिस कंपनी। तो बेसिकली इसको ये यूज़ करते हैं कि कोई एसेट है तुम्हारे पास, कोई बहुत बड़ा मतलब एसेट इन टर्म्स ऑफ कोई प्लॉट हो, या कोई तुम्हारे पास मनी है, कोई तुमने इंश्योरेंस करा रखा था उस मनी को, तो उस मनी को तुम सेल कर रहे हो क्योंकि तुम्हें रोकड़े की ज़रूरत है, तुम्हें पैसे की ज़रूरत है, राइट। हम लैंड से चीज़ें, ऑफकोर्स लैंड से हमें पैसे मिलते हैं, लेकिन तेरे को अभी इमीडिएटली ज़रूरत है पैसे की, तो क्या उस लैंड से तेरे को पैसे मिल सकते हैं? नो, इट टेक्स टाइम टू सेल, इट टेक्स टाइम टू गेट अ राइट प्राइस। अब तुम सडनली बेचोगे तो हर इंसान उसका बेनिफिट चाहता है यार, सोचेगा इसको यार अभी तो ज़रूरत है, ये बेचेगा ही तो कम रेट में ही ले लो, काइंड ऑफ, राइट। तो वो चीज़ें हो जाती है, राइट। और मतलब इन्वेस्टमेंट, मान लो अभी जैसे कोरोना वायरस हो रखा है, तो यार अभी रोकड़े का क्रंच है, रोकड़े की प्रॉब्लम है, राइट। तो क्या करोगे, थोड़ा सा अपनी ज़रूरतों को कम करोगे, जहाँ तुम इन्वेस्ट करते थे 5 करोड़ 2 करोड़ ऐसा करके किसी चीज़ में भी, अब वहाँ पे तुम सोचोगे, तो दिस इज़ कॉल्ड अमाउंट ऑफ मनी और एनीथिंग स्टफ को इन्वेस्टमेंट में तुम रिड्यूस करते हो, इस सेंस में भी हम यूज़ करते हैं डाइवेस्ट, राइट। आई थिंक यू गॉट इट ऑल द वर्ड्स एंड दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो इज़ गाइज, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर योरसेल्फ, डोंट फॉरगेट टू subscribe it, share it and like my videos, right? Have a great day.